अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर हो। आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस आमतौर पर ये या तो जनरेटर्स में होते हैं या ट्रांसफार्मर्स में होते हैं। नॉर्मली ट्रांसफार्मर्स में होते हैं स्टार कनेक्शंस और डेल्टा कनेक्शंस, और इनका इस्तेमाल हम आज मतलब जो है ना मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये स्टार और डेल्टा होते क्या हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट इधर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स, ये देखिए जनाब, स्टार और डेल्टा के सिंबल मैंने आपको बताए हैं। ये याद रहे कि ये स्टार और डेल्टा सिर्फ 3 फेज में होते हैं। सिंगल फेज में स्टार और डेल्टा कनेक्शंस नहीं होते, ना हो सकते हैं। तो ऊपर पहले ये स्टार कनेक्शन है, ये भी स्टार है और ये भी स्टार है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो कनेक्शन है इसको अगर आप थोड़ा सा, ये जो मैंने रेड सर्कल में किया है, ये इसके इक्वलेंट है। अगर आप देखें तो गौर से देखें तो इसको खोल दें अगर तो ये स्टार हो जाएगा, और अगर ऐसे कर लें तो ये 3 कनेक्शंस ऐसे लगता है जैसे पैरेलल में है, लेकिन ये पैरेलल में है नहीं। जहां इन तीनों का कनेक्शन मिलता है ये वाला, तो ये न्यूट्रल कहलाता है। इसी तरीके से ये स्टार है, ए बी सी 3 फेज, और ये इसका न्यूट्रल है जो इसके सेंटर से निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार कनेक्शन में 3 फेज होते हैं, ए बी सी, और एक न्यूट्रल होता है उनका। न्यूट्रल आप चाहें तो यूज कर लें, चाहें तो ना यूज करें, लेकिन नॉर्मली अगर आपने यूज नहीं करना होता तो इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। चलिए जी, ये था स्टार। अब आते हैं डेल्टा की तरफ। डेल्टा में ये जो वाइंडिंग है, ये रेड में जो मैंने शो की है, ये डेल्टा वाइंडिंग कहलाती है। और अगर आप ये देखें तो ये इसके बिल्कुल इक्वलेंट है, इस वाइंडिंग के बिल्कुल इक्वलेंट है। इक्वलेंट मैं इस तरीके से कहता हूं कि इसके सिर्फ बनाने का अंदाज मुख्तलिफ है, ये वरना ये भी यही चीज है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है। तीनों एंड्स इसके भी मिले हुए हैं, इसके भी तीनों एंड्स मिले हुए हैं। तो ये ए बी सी 3 फेज होते हैं, लेकिन इसमें अंदर न्यूट्रल नहीं होता। इसमें अगर आप देखें तो न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है। कहीं से भी आप इसका न्यूट्रल नहीं ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ए और बी में जो वोल्टेज होंगे ये क्या होंगे, फेस टू फेस वोल्टेज होंगे। बी और सी में क्या होंगे, फेस टू फेस वोल्टेज होंगे। सी और ए में क्या होंगे, फेस टू फेस वोल्टेज होंगे। जबकि यहाँ स्टार में आप ए और न्यूट्रल के दरमियान में सिंगल फेस वोल्टेज होंगे और ए और बी के दरमियान में फेस टू फेस वोल्टेज होंगे। दूसरे लफ्जों में मैं अगर कहूं, ए और एन के दरमियान 220 वोल्ट होंगे और ए और बी के दरमियान 380 वोल्ट होंगे। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में यही वोल्टेजेस इस्तेमाल होते हैं। स्टैंडर्ड जो है हमारे यहाँ 220 वोल्ट, तो इसका फेस टू फेस वोल्टेज जो होते हैं वो 380 वोल्ट होते हैं। अब बहुत आपके जहनों में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि भाई अब सिंगल फेस 220 होते हैं तो फेस टू फेस 440 क्यों नहीं होते, 380 क्यों होते हैं। तो ये मैं आगे चलकर आपका ये डाउट क्लियर करता हूं कि ये ऐसा क्यों है। आगे बढ़ते हैं। स्टार और डेल्टा, ये याद रखें कि ये दोनों टाइप्स के जो कनेक्शंस हैं, स्टार हो या डेल्टा हो, ये 3 फेज में होते हैं। 3 फेज जो है सप्लाई है एसी, उसमें होते हैं। डीसी में भी नहीं होते और सिंगल फेज में भी नहीं होते। दूसरी बात, स्टार कनेक्शंस जो है ये 4 वायर सिस्टम कहलाता है, जबकि डेल्टा जो है ये 3 फेज वायर कहलाता है। यहां से अगर आप देखें तो यहाँ ए बी सी 3 वायर्स हो गई और चौथी वायर हो गई न्यूट्रल, तो ये 4 वायर सिस्टम।
यहां अगर आप देखें डेल्टा में तो ए बी सी ओनली 3 वायर्स, तो ये 3 वायर सिस्टम, ये 4 वायर सिस्टम। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, स्टार और डेल्टा यूज कहां होता है, इसलिए ये बनाए जाते हैं। तो ये याद रखें कि प्राइमरी साइड हमेशा जो है ये स्टार बाइंडेड होती है, स्टार कनेक्टेड होती है, और सेकेंडरी टाइप जो है ये आम तौर पर मैं बात करता हूं, स्पेशल केसेस में इससे उलट भी हो सकता है। आम तौर पर आम हालात में प्राइमरी जो है ये स्टार बाइंडेड होती है और सेकेंडरी जो होती है ट्रांसफार्मर की ये डेल्टा बाइंडेड होती है। द न्यूट्रल अवेलेबल ऑन द प्राइमरी कैन बी अर्थ टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। कहता है जब प्राइमरी में जो क्योंकि स्टार बाइंडिंग है उसका और जो न्यूट्रल है उसको ग्राउंड कर दें ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। न्यूट्रल पॉइंट अलाउज बोथ टाइप्स ऑफ लोड, सिंगल फेज एंड 3 फेज। न्यूट्रल जो है ये दोनों टाइप के लोड को कनेक्ट करने का फायदा देता है, यानी आप 3 फेज भी कनेक्ट कर सकते हैं, सिंगल फेज भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसमें न्यूट्रल नहीं है वहां तो फिर फेज टू फेज या 3 फेज ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एक और फायदा है, अनबैलेंस्ड लोड जो है उसको सेटिस्फैक्टरीली लगाया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। अनबैलेंस्ड लोड ये होता है कि एक फेज पर बहुत ज्यादा लोड है और दूसरे फेज पर बहुत कम लोड है, तीसरे फेज पर उससे भी कम लोड है, तो ये अनबैलेंस्ड लोड कहलाता है। बैलेंस्ड लोड ये होता है कि अगर फेज ए पर जो है वो 100 किलोवाट का लोड है, तो फेज बी पर भी तकरीबन 100 किलोवाट, 99 किलोवाट, 98 किलोवाट लोड होना चाहिए। फेज सी पर भी तकरीबन 101 या 99, 98 या 102 किलोवाट इतना लोड उस पर होना चाहिए, तो ये बैलेंस्ड लोड कहलाता है। तो ये अनबैलेंस्ड लोड को हैंडल करने में भी मदद देता है। आगे बढ़ते हैं, स्टार टू डेल्टा एंड वाइस वर्सा। ये लगाते क्यों हैं, यहां पर देखिए ये एक ट्रांसफार्मर है, ये मैं आपको मार्क करता हूं इसको। ये जो ट्रांसफार्मर है जो मैंने रेड में मार्क किया है, इसकी प्राइमरी देखें आप, ये इसकी प्राइमरी है। मैं इसको दोबारा आपको बताता हूं, ये जो है दिस वन, ये इसकी प्राइमरी है और ये क्या है, डेल्टा बाइंडेड है, और ये इसकी सेकेंडरी है और ये स्टार बाइंडेड है। अब और नीचे अगर आप देखें ये वाली, तो ये प्राइमरी जो है ये स्टार बाइंडेड है और सेकेंडरी जो है ये डेल्टा बाइंडेड है। अब ये ऐसा करते क्यों है, फर्ज कर लें आपका एक पावर हाउस है यहां पर कराची में या सिंध में किसी जगह पर, और इसको आपने लेके जाना है 2000 किलोमीटर दूर। 2000 किलोमीटर दूर जब आप लेके जाएंगे तो अगर आप डेल्टा बाइंडिंग उठा के डेल्टा बाइंडिंग से लेके जाएंगे तो आपको 3 तारें चाहिए होंगी। अब 2000 किलोमीटर की एक वायर आपकी बच गई अगर आप डेल्टा से लेके जाते हैं। अगर स्टार से लेके जाते हैं तो आपको 4 वायर लेके जाने पड़ेंगे और एक वायर एक्स्ट्रा आपको जो है, आप अंदाजा लगाएं कितना कॉस्ट करेगा, तकरीबन 2000 किलोमीटर तक। तो इसलिए हम करते ये हैं कि ये जो ये वाली जो वाइंडिंग है ना, ये वाली, ये हम यहां बनाएंगे दिस वन। हम क्या करेंगे, स्टार से डेल्टा कर देंगे और डेल्टा को फिर कैरी करेंगे बहुत दूर, 2000 किलोमीटर जहां भी लेके जाना है। वहां जाकर हम क्या करेंगे, ये डेल्टा से हम लेके गए थे, वहां जाकर ये डेल्टा को दे देंगे और आउटपुट जो है वो स्टार से ले लेंगे। जब हम स्टार से ले लेंगे तो यहां से फिर हम एक न्यूट्रल भी निकाल लेंगे और ये न्यूट्रल जो है ये काम आएगा हमें सिंगल फेज के लिए। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंट प्लेसेस पर अगर आपने बिजली को लेके जाना है तो आमतौर पर डेल्टा कनेक्शन से लेके जाते हैं। अगर प्रोड्यूस आप जो भी कर रहे हैं तो हम स्टार कनेक्शन से इसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं और हम इसको दूर ले जाते हैं। दूसरा, इससे स्टेप अप भी कर लिया जाता है। स्टेप अप अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं क्यों करते हैं। अब आप देखिए
मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि फेस टू फेस डबल क्यों नहीं होते वोल्टेज। तो ये √3 टाइम्स बढ़ते हैं। ये जो है, जैसा आप सर्कल में क्योंकि जनरेटर घूम रहा होता है, तो उसको अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो ये √3 टाइम्स जो है ये बढ़ते हैं वोल्टेज। तो 220 का अगर आप √3 निकालें, सॉरी थ्री फेज होते हैं ना, 3 का अगर आप √√ निकालें तो ये बनता है 1.73। तो डबल होने की बजाय 1.73 टाइम्स वोल्टेज बढ़ेंगे। तो अब 220 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 दिस इक्वल्स टू 380 वोल्ट। तो इसीलिए फेस टू फेस वोल्टेज जो होते हैं वो 380 वोल्ट होते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ये वो नक्शा मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी जब बहुत दूर दराज इलाकों में लेके जाते हैं, तो जहां से लेके जाते हैं वहां इसको स्टेप अप कर लेते हैं। स्टेप अप करने से इसका करंट कम हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं, ताकि I² और लॉस जो है केबल के अंदर वो ना हो, केबल्स गर्म भी ना हो, वरना के गर्म हो के टूट के गिरना शुरू हो जाएंगी और बहुत मोटी तारें चाहिए होंगी। तो इसलिए हम वोल्टेज को स्टेप अप कर लेते हैं और जहां जाके हमने इस्तेमाल करना होता है वहां पर इसको जाके स्टेप डाउन कर लेते हैं। दूसरा, जहां से हमने बिजली को लेके जाना है यहां हम डेल्टा वाइंडिंग से उठाएंगे वोल्टेज, और वहां जहां हमने इस्तेमाल करना है वहां जाके डेल्टा से हम इसको स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। यहां आप अगर गौर से देखें तो आपने खंबे देखे होंगे, उसके ऊपर 3 किस्म की तारें जा रही होती हैं, 3 वायर। बहुत ऊंचे ऊंचे खंबे होते हैं, उसके ऊपर 3 वायर्स जा रही होती हैं। ये बेसिकली वही 3 वायर्स होती हैं जो डेल्टा कनेक्शन से उठाई हुई होती हैं। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि ये जो है बिजली खंबे के ऊपर 3 तारें क्यों होती हैं, 3 होंगी या फिर 6 होंगी। तो 6 इसलिए होती हैं कि ये 2 मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर से जो है ना वो लेके बिजली हम पोल्स के ऊपर से जा रहे होते हैं। ये देखिए, ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरेटर है। जनरेटर से जो है एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है जो इसको स्टेप अप करता है। ये स्टेप अप करके फिर जितना भी आपने लेके जाना है, 500 kV, 11 kV, 11,000 kV, 132 kV, 138 kV, आमतौर पर 132 kV के पोल होते हैं। 132 kV वोल्टेज होते हैं इसमें, करंट इसमें बहुत कम होता है। तो ये आप ले जाएं जहां भी आपने लेके जाने हैं। फर्ज करें ये 2000 किलोमीटर जैसे मैंने मिसाल दी थी, वहां जाके इसको स्टेप डाउन करें और वहां जाकर इसको इस्तेमाल कर लें। ये देखिए 120 वोल्ट या 240 वोल्ट, हमारे यहाँ क्योंकि 240 वोल्ट हैं तो ये हम 240 वोल्ट वहां पर इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको नॉलेज में इससे इजाफा भी हुआ होगा। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। लाइक भी किया करें और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें। प्लीज कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।